स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर अनुपात और समानुपात की। और आज जो हमने सवाल लिए हैं वो लिए हैं आय व्यय पर आधारित सवाल, यानी कि अनुपात और समानुपात में जितने भी आय व्यय पर आधारित सवाल हैं वो सवाल हम कैसे करेंगे आसान तरीके से, वो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। तो इसमें पूरी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर इसका शॉर्टकट तरीका दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आय व्यय और जो आपकी बचत है इसमें आपस में क्या संबंध होता है। तो आपको पता है अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो ये मान लो आपकी आय है 100 रुपये। अगर आपने इसमें से 50 रुपये खर्च कर दिए तो ये आपका व्यय हो गया, तो बचे कितने 50 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आय में से व्यय निकाल लें तो हमारी बचत बच जाती है। यानी आय में से जब व्यय आप निकालोगे तो आपकी बचत बच जाएगी। उसी तरीके से अगर आपने 50 रुपये खर्च करे और 50 रुपये बचा लिए 100 रुपये जब थे, तो अगर हम बचत को और व्यय को जोड़ लें तो वो टोटल हमारी आय निकल जाती है। बस इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन। तो पहला सवाल है कि x तथा y की मासिक आय का अनुपात 3:5 है तथा खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि प्रत्येक माह 500 रुपये प्रति माह की बचत करता है तो x की आय क्या होगी। x और y कोई दो व्यक्ति हैं, इन लोगों की हमें आय का अनुपात दे रखा है 3:5 और इनके खर्चे का अनुपात दे रखा है 1:2। और आगे कह रहे हैं ये प्रत्येक यानी दोनों ही लोग 5-5 हज़ार रुपये की बचत कर लेते हैं हर महीने। तो बताइए इनकी मासिक आय कितनी है। x की आपसे पूछिए तो कैसे निकालेंगे। बिल्कुल आप शॉर्टकट तरीका जो है एकदम बहुत आसान तरीके से हम कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमारे पास इनकी आय का अनुपात दे रखा है और जो आय का अनुपात है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 3:5 है। वो हमने यहाँ लिख लिया। इनकी जो आय है वो 3:5 के अनुपात में है। आगे ये कह रहे हैं कि इनके जो व्यय यानी खर्चे का जो अनुपात है वो 1:2 है। ये अभी लिख ले रहे हैं लेकिन एग्जाम में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो खर्चे का अनुपात है ये है आपका 1:2। कहने का मतलब इनका ये है कि ये 3 रुपये इसकी इनकम है तो ये 1 रुपया खर्च कर रहा है, और ये 5 रुपये इसकी इनकम है तो ये 2 रुपये खर्च कर रहा है। लेकिन ये पैसे नहीं है बल्कि ये अनुपात दे रखा है। अब आते हैं हम इनकी बचत पे। तो बचत दोनों की लिख लेंगे। तो पहले वाले की बचत भी 5,000 रुपये है और दूसरे वाले की बचत भी 5,000 रुपये है। तो 5,000 और 5,000 दोनों की हमें बचत दे रखी है। ये सारी चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि 3 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 दूनी 6 और 5 की और 1 की गुणा करनी है। 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। अब 6 में से हम 5 निकालेंगे तो बचेगा 1। आपको इनका डिफरेंस लेना है। 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। 6 में से 5 निकाला बचेगा 1। उसके बाद आपको इसकी गुणा करनी है। तो अगर हम 5,000 की गुणा 1 से करेंगे तो 5,000 एकम 5,000। और अगर हम इसकी गुणा करेंगे 2 से तो 5,000 दूनी 10,000। 10,000 और 5,000 में कितना फ़र्क है तो आप बता सकते हैं कि 5,000 का फ़र्क है। तो 1 की वैल्यू आ गई 5,000। हमसे पूछा है x की आय बताइए। तो ये वाला x था, ये वाला y था। तो x के कितने अनुपात थे 3। तो अगर आप 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 15,000 हो जाएगी और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अभी 5 से इसमें गुणा कर लोगे तो 5 3 या 15,000। और अगर आपसे y की पूछी गई होती तो 5 पंजे 25,000 रुपये। तो एक तरीका तो निकालने का ये है, तो आप डायरेक्टली इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। और एक तरीका और है वो भी हम देख ले रहे हैं इसी सवाल के अंदर। अगर वो तरीका आपको अच्छा लगे तब आप उससे भी इसको कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, हमें अनुपात दे रखे हैं इनके। पहले का अनुपात दे रखा था 3:5, वो हमने यहाँ लिख लिया। और जो इनका व्यय का अनुपात था ये था इनका 1:2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डिफरेंस कितने का है। 5 और 2 में कितने का डिफरेंस है 3 का।
और 3 और 1 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। लेकिन अगर हम आय में से व्यय निकालेंगे तो बचत बचना चाहिए, लेकिन बचत हमें क्वेश्चन में दोनों की इक्वल दे रखी है, दोनों ने 5-5 हज़ार रुपये बचाएं। जब बचत बराबर बचाई है तो इनके अनुपात का जो बचत का अनुपात है वो भी बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। जैसे 5 में से आपने 2 निकाले तो 3 रुपये बच रहे हैं, और 3 में से 1 निकाला तो 2 बच रहा है। अनुपात सेम नहीं है, तब हमें क्या करना है? जब अनुपात सेम नहीं है तब हमें इनका देखना है इस टाइप से डिफरेंस कितना है। तो 2 और 1 में कितना डिफरेंस है? 1 का। और 3 और 5 में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो जो भी डिफरेंस ऊपर आएगा इस ऊपर वाले की गुणा आपको नीचे करनी है, और जो नीचे डिफरेंस आएगा इसकी गुणा आपको ऊपर करनी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 1 से गुणा इसमें करनी है, तो 3 एकम 3, 5 एकम 5, और 2 की गुणा इधर करनी है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब हम ये देख रहे हैं कि 5 रुपये थे और 4 रुपये खर्च कर दिए तो 1 रुपया बच रहा है, और इधर भी इसके पास 3 रुपये थे और 2 रुपये खर्च कर दिए तो 1 रुपया बच रहा है, और दोनों ही जगह 1 रुपया बच रहा है, और दोनों ही जगह दोनों की जो बचत है वो 5000 के बराबर है। इसका मतलब एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 5000 है। और हमसे पूछा है x, तो ये वाला x है। 3 की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 15,000 रुपये, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। इसमें बस आपको अनुपात सेम करने होंगे, लेकिन जो पहले वाला तरीका है उसमें कहीं भी आपको अनुपात सेम हो या ना हो, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि इस सवाल के अंदर अभी दोनों जगह जो इनकी बचत थी दोनों की 5-5 हज़ार रुपये थी। अभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने 5,000 रुपये बचाए हों तो किसी ने 4,000 रुपये बचाए हों, यानी कि बचत उनकी अलग अलग ना हो, अलग अलग हो, सेम ना हो। तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे, अभी अगले सवालों में इनको देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन एक और कह रहे हैं P और Q की आय का अनुपात 3:4 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो P की आय बताइए। P और Q ये दो लोग हैं, P और Q। अब इनकी जो आय का हमें अनुपात दे रखा है ये दे रखा है 3:4, यानी P के 3 रुपये हैं तो Q के 4 रुपये हैं। और इनके जो व्यय का अनुपात है वो दे रखा है 2:3, यानी ये 2 रुपये है तो ये 3 रुपये है। अगर हम इसको डिफरेंस वाले से करना चाहें तो आसान है, क्योंकि ये 4 रुपये इसके हैं और 3 रुपये खर्च कर दिए तो 1 रुपया बच रहा है। इसके 3 रुपये हैं और इसने 2 रुपये खर्च कर दिए तो 1 रुपया बच रहा है। दोनों ही जगह इसके 1 रुपया बच रहा है, और दोनों की जो बचत है वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में 6,000 रुपये है। तो एक की वैल्यू 6,000 रुपये है। हमसे पूछा है P के कितने हैं, तो P की आय तो 3 रुपये थी, तो आपको 3 की वैल्यू निकाल लेनी है, 3 छक 18। तो ये तो आसान हो गया क्योंकि इसमें अनुपात जो थे हमारे सेम थे। लेकिन अगर सेम ना होते, हम इसको क्रॉस वाले मेथड से करते, तब कैसे करते, तो वो तरीका भी आप देख लें। यहाँ पे इनकी जो बचत है दोनों की ये 6,000 रुपये है, वो हमने यहाँ लिख ली। अभी हम देखेंगे जिसमें बचत सेम नहीं होगी तो कैसे करेंगे। तो 3 तियाँ 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 निकालोगे तो 1 बचेगा, वो हमने यहाँ लिख लिया। 6 दूनी 12,000, 6 तियाँ 18,000, 12,000 और 18,000 में कितने का फ़र्क है, 6,000 का। तो एक अनुपात की वैल्यू 6,000 है। हमसे पूछा है P, और P के हैं 3 अनुपात, तो 3 की वैल्यू हो गई 18,000। तो बस यही आपका सही आंसर हो गया। तो चाहे तो आप क्रॉस वाले से निकाल लें या डिफरेंस वाले से निकाल लें, लेकिन डिफरेंस वाला तभी लगेगा जब डिफरेंस दोनों तरफ सेम हो। और ये वाला तरीका सदाबहार है, चाहे डिफरेंस सेम हो या सेम नहीं हो, इनकम सेम हो, जो उनकी बचत है ये सेम हो या बचत भी सेम ना हो, तब भी आपका लगेगा। अब देखते हैं वो सवाल जिसमें आपकी बचत सेम ना हो, यानी कि बचत भी आपकी अलग अलग हो, तब हम कैसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है P तथा Q की आय 4:7 के अनुपात में है, उनके व्यय 3:7 के अनुपात में हैं। यदि P 10,000 रुपये बचाता है और Q 7,000 रुपये बचाता है तो P की आय बताइए। अब इसमें जो दोनों की बचत है वो एक की 10,000 रुपये है और एक की 7,000 रुपये है, और हमें दोनों के आय और व्यय के अनुपात दे रखे हैं। अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे। तो P और Q ये दो लोग हैं, P और Q। अब इनके हमें जो आय के अनुपात दे रखे हैं ये 4 रुपये हैं तो इसके 7 रुपये हैं, और इनके जो व्यय हैं ये 3 है तो ये 7 है। ये अनुपात है, ये आपको ध्यान रखना, पैसे वैसे नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि P 10,000 रुपये बचा रहा है,
P की बचत कितनी है 10,000 रुपये, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और Q की बचत कितनी है 7,000 रुपये, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कहीं भी आपको चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि इसमें बचत सेम नहीं है, तो इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका लगाना है। तो 7 चौक 28, 7 तियाँ 21, 28 और 21 में अगर हम फ़र्क देखेंगे तो बचेगा फ़र्क हमारा 7 का। उसके बाद इसकी गुणा करनी है, 7 तियाँ 21,000 और 7 धाम 70,000। 70,000 में से अगर हम 21,000 निकालेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 49,000। आपको हर जगह डिफरेंस लेना है और कुछ नहीं। अगर 7 की वैल्यू 49 है तो 1 की वैल्यू 7,000 हो जाएगी, और अगर 1 की वैल्यू 7,000 है, हमसे पूछा है P की आय कितनी है, तो आप देख रहे हैं P की आय तो 4 है, तो 4 से अगर हम गुणा कर लेंगे तो 7 चौक 28,000 और यही P की वैल्यू हो जाएगी, P की आय हो जाएगी। बस हो गया आपका आंसर। इस टाइप से हम कोई भी सवाल आय और व्यय का निकाल लेंगे और देखते हैं इसमें अलग अलग टाइप के सवाल। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने वीडियो और नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं A और B की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा मासिक व्यय का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी V की मासिक आय बताइए। बहुत आसान सवाल, ये भी इसी टाइप का है, लेकिन इसमें जो बचत है इनकी वो सेम नहीं है। A और B, इनकी जो मासिक आय का अनुपात है वो हमें दे रखा है 5:6, और जो इनकी मासिक व्यय है ये दे रखी है हमें 3:4, और इनकी जो बचत हमें दे रखी है ये 1800 रुपये है और दूसरे की 1600 रुपये है, वो हमने यहाँ लिख लिया। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 6 तियाँ 18, 18 और 20 में कितना फ़र्क है 2 का, वो हमने यहाँ पे लिखा। उसका इधर गुणा करनी है हमें, 16 तियाँ 48, 18 चौक 72, 72 और 48 में कितना फ़र्क है 2400 का, वो हमने यहाँ पे लिखा। तो 2 की वैल्यू 2400 है तो 1 की वैल्यू 1200 हो जाएगी, 12,000 नहीं, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1200। अब हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है इसके अंदर B की आय कितनी है। तो भाई B की आय तो 6 है, तो आपको 6 से गुणा कर लेनी है, 6 1 12 6 7200। तो जो B की आय है ये हो जाएगी 7200 और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल जिसमें आपकी बचत सेम ना हो या बचत सेम हो, अनुपात भी सेम हो या नहीं हो, आपको ये तरीका लगाना है, इस सब के लिए काम करेगा और सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें कहीं भी आपको भागने की ज़रूरत इधर उधर नहीं पड़ सकती। हालांकि आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो x मान के भी आपको निकल सकता है, लेकिन कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से सारे सवाल निकल जाएंगे, चाहे सेम हो या फिर ना हो। और अगला क्वेश्चन एक और है कि A और B की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये की मासिक बचत की है, तो उनका मासिक आय में अंतर कितना है। उन दोनों का आपसे अंतर पूछा है। कैसे करेंगे भाई, A और B ये 2 लोग हैं और हमें इनका आय का अनुपात दे रखा है, इसके 8 हैं तो इसके 5 हैं, और इनके व्यय का अनुपात दे रखा है 5:3, यानी कि ये 5 है तो ये 3 है। अब इनकी जो बचत है ये 12,000 रुपये की बचत है, तो इसकी 10,000 रुपये की बचत है। अब इसमें पूछा है कि इनकी जो मासिक आय है उसका अंतर कितना है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों की आय निकालेंगे। तो 8 तियाँ 24, 5 पंजे 25, 24 और 25 में फ़र्क कितने का है 1 का, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और 10 पंजे 50,000 और 12 तियाँ 36,000, 50,000 और 36,000 में कितना फ़र्क है 14,000 का, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि A और B की जो आय है इनका अंतर कितना है। तो हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, बल्कि इन्हीं में अंतर देख लें कितना है। तो इसके 8 हैं तो इसके 5 हैं, यानी 8 और 5 में कितना फ़र्क है 3 का। बस यही अंतर है, 3 से गुणा कर लेंगे, जो 14 तियाँ 42,000, और यही अंतर हो जाएगा A और B की आय का। तो आप डायरेक्ट अगर अंतर पूछा है तो अनुपात घटाएंगे, ना कि अलग अलग निकाल के घटाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपसे योग पूछा गया होता तो 8 और 5 13, तो 13 से आप गुणा कर लेते। यानी जो भी चीज़ आपसे पूछी है आप अनुपात में ही पहले कर लेंगे, तो इधर आपको सिर्फ एक बार करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं कुछ अलग टाइप के सवाल, आय व्यय से संबंधित कुछ और टाइप के सवाल भी होते हैं,
अब वो सवाल हम कैसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 है तो ए का वेतन बताइए। कैसे निकालेंगे? हमें टोटल इनका जो व्यय दे रखा है वो परसेंटेज में दे रखा है और बचत का अनुपात दे रखा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ है तो अपने आप में वो 100% होगी, और जो अगर 100% में से मान लो हमने 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना हमारे पास 20%। बस इसी बात को ध्यान रखना है। तो ये ए और इधर बी, अब ए को ही लेकर चल रहे हैं। ए ने 80% खर्च करा है, तो अगर ए ने 80% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 20%, और 20% को आप फ्रैक्शन में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ए की बचत है, अगर ए ने 80% खर्च कर दिया तो 20% बचा, लेकिन अनुपात में ये दे रखा है कि इनकी जो बचत है इनका अनुपात 8 है, यानी ये 8 अनुपात के बराबर है। उसी तरीके से अगर हम बी की बात करेंगे तो बी ने 85% खर्च करा है, अगर 85% खर्च करा है तो 15% बचेगा, और ये बचत जो अनुपात में दे रखी है ये 9 के है, तो हमने 9 लिख लिया। उसी तरीके से अगर सी की हम बात करेंगे तो सी ने 75% खर्च करा है तो 25% बचेगा, लेकिन सवाल में जो अनुपात दे रखा है बचत का वो हमें दे रखा है 20। तो ये हमने सब इसके सामने लिख लिया। अगर हम इसको काट लें तो 20 पंजे 100 और 5 अट्ठे 40, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 40 यहाँ से। और अगर हम इसको काट लें, 5 से काट लेंगे, 5 तियाँ 15 और 5 BCM 100, और 3 से काटेंगे तो 3 तियाँ 9 और 20 तियाँ 60, तो आप कह सकते हैं कि बी की वैल्यू 60 आ जाएगी। और उसी तरीके से अगर हम इसको काट लें, 25 चौक 100 तो 20 चौक 80, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। ये सारे ही अनुपात 20 से कट रहे हैं, तो अगर हम इसको काट लें तो ये हो गए आपके 20 से काटेंगे 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60 और 20 चौक 80, यानी ए के पास 2 रुपये हैं तो बी के पास 3 रुपये हैं और सी के पास 4 रुपये हैं। अब तो ये ए बी सी के तीनों के अनुपात आ गए, ए के पास 2 रुपये हैं तो बी के पास 3 रुपये हैं और सी के पास 4 रुपये हैं। अगर हम इन सबको जोड़ लें, 4 3 7 2 9, यानी सब लोगों के पास 9 रुपये हैं, लेकिन 9 रुपये नहीं है, क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं कि 72,000 रुपये हैं, यानी 9 अनुपात की वैल्यू 72,000 रुपये है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 8,000 रुपये। अब हमसे किसका पूछा है? हमसे पूछा है ए के पास कितने हैं, तो ए के पास तो भाई 2 रुपये हैं, तो 2 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। जब 1 अनुपात की वैल्यू 8,000 है तो 2 अनुपात की वैल्यू 16,000 रुपये हो जाएगी, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कहीं भी अगर परसेंटेज में इंक्लूड करके दे रखा है तो आप इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं। और देखते हैं कुछ अलग टाइप के सवाल। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए बी सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतनों का अनुपात क्या होगा। अब बहुत आसान सवाल है ये, कैसे करेंगे हम? हमारे पास वेतनों के जो पुराने अनुपात हैं वो दे रखे हैं, और फिर पहले वाले में 5% बढ़ा दिया गया, दूसरे वाले में 10% और तीसरे वाले में 15% बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाने के बाद जो इनका अनुपात आएगा वो क्या अनुपात है, ये बात आपसे पूछिए। कैसे करेंगे? हमारे पास भी 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक ये सी है। अनुपात दे रखा है, इसका 1 है, इसका 3 है और ये 5 है। 1 3 5, तो 5 नहीं बल्कि यहाँ पे 4 है, तो 1 और 3 4 के अनुपात में दे रखा है। और आप ये जानते ही हैं कि अनुपात में आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं और किसी भी एक नंबर से आप इसमें भाग कर सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसमें हम डबल 0 लगा लें, यानी कि 100 से गुणा कर लें, तो सब में हमने 2 0 लगा लिए। 2 0 क्यों लगाए हैं? क्योंकि परसेंटेज का मसला है, जिससे आपके 0 जो परसेंटेज वाले आएंगे वो आराम से कट जाएं। अच्छा, आप नहीं भी लगाते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कैसे, अभी बता रहे हैं। अब इसमें हुई है 5% की वृद्धि। जब भी परसेंटेज में कहीं कमी या वृद्धि की बात आएगी तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर वृद्धि होती है तो आपको 100 में जोड़ कर लिखना है, और अगर कमी होती है तो 100 में घटा कर लिखना है। अब इसमें हुई है 5% की वृद्धि, तो 100 में 5 जोड़ोगे तो ये बनेगा 105 और परसेंट के नीचे 100। इसमें हुई है 10% की वृद्धि, तो ये लिखा जाएगा 110 और परसेंट के नीचे 100। इसमें हुई है 15% की वृद्धि, तो ये लिखा जाएगा 115 और बटे 100। बस हमने स्टेप से लिख लिया।
अब देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे सबसे पहले, तो ये 3 जीरो से ये जीरो ख़त्म, इस जीरो से ये जीरो ख़त्म, यानी बटे में कोई भी चीज़ नहीं बची। तो ये बचाएगा 105 एकम 105, इधर बचाएगा 110 की गुणा अगर हम 3 से कर लेंगे। अच्छा दूसरी बात ये है कि 5 से ये सब कट रहे हैं, तो 5 से आप काट लें और नहीं तो गुणा करके बाद में काट लें, मर्जी है आपकी। चलो गुणा ही कर ले रहे फिर हम। तो ये 11 3 33 330 और 115 ये हो गए 460। ये 5 से कट रहे हैं, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। इसको काटेंगे हम 5 से, 5 छक 30, 5 छक 30। इसको काटेंगे हम 5 नी 45 और 5 दूनी 10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 21:66:92 और यही नया अनुपात हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ABC को 8400 रुपये प्राप्त होते हैं, वह इसे आपस में क्रमशः 6, 8 और 7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 3, 2, 4 है और B 400 रुपये की बचत करता है, तो क्रमशः ABC के व्यय का अनुपात बताइए। कैसे हम निकालेंगे? देखो हमारे पास टोटल 8400 रुपये हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिए 8400 रुपये। ये 3 जगह बांटे गए हैं, किसमें? A, B और C में। A, B और C। हमें A, B, C के जो आय का अनुपात है वो दे रखा है इसके अंदर 6, 8 और 7 है। 6, 8 और ये 7। अगर हम इसको जोड़ लें 8, 6, 14 और 7 21, यानी ये 21 की वैल्यू है, तो 21 चौक 84, यानी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 400। अगर हम इसमें 400 से गुणा कर लें तो ये हो गए 6 चौक 2400 रुपये, यानी A के पास 2400 रुपये हैं। इसमें अगर आप 400 से गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 3200 रुपये हैं। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस समझाने के मकसद से ये पूरी बात यहाँ लिखी जा रही है। 7 चौक 2800 रुपये। ये A, B, C तीनों की आय आ चुकी है। और इसके आगे हमें दे रखा है कि B 400 रुपये की बचत करता है और इनके जो बचत का अनुपात है वो 3, 2, 4 है, यानी कि A, B और C इनकी जो बचत का हमें अनुपात दे रखा है 3, 2 और 4 है। लेकिन ये जो है 400 रुपये की बचत कर रहा है, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? अगर 2 अनुपात की वैल्यू 400 है तो 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 200 और 3 अनुपात की वैल्यू आ गई 600, यानी कि ये 600 रुपये की बचत कर रहा है और ये कर रहा है 800 रुपये की बचत। तो हमें तीनों की बचत पता चल चुकी हैं। अब हमसे जो सवाल में पूछा है, कह रहे हैं ABC के व्यय का अनुपात बताइए। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर ये 2400 रुपये कमा रहा है और 600 रुपये इसमें खर्च कर दिए, 600 रुपये की बचत करें तो इसने खर्चा कितना करा है? 2400 में से आप 600 निकाल लें यहाँ डायरेक्ट, तो ये बचेंगे आपके 1800 रुपये। और दूसरा वाला कितने खर्च बचा रहा है? 400 रुपये, तो 3200 रुपये थे। अगर ये 400 रुपये बचा रहा है तो इसका मतलब ये 2800 रुपये खर्च करके आया है। और तीसरा वाला 800 रुपये बचा रहा है, तो इसका मतलब ये 2000 रुपये खर्च करके आया है। अब आपसे पूछा है अनुपात, तो पहले तो आप 0 से 0 काट लें भाई, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, सबके अनुपात की बात चल रही है। और इसको हम काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 ने 18 और 2 से काटेंगे 14 और 2 से काटेंगे 10, तो 9:14:10 यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन समझने की बात है भाई। हमें पहले इनकी आय का अनुपात दे रखा और टोटल पैसे दे रखे थे, तो हमने सबकी आय निकाल ली। उसके बाद ये बताया गया कि B ने जो है भाई 400 रुपये बचाए हैं, लेकिन बचाए कब हैं? 2 अनुपात की वैल्यू 400 थी, तो हमने निकाल ली 1 अनुपात की वैल्यू 200। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 200, तो इसने कितने कम बचाए होंगे? 600 रुपये। इसमें बचाए होंगे 800 रुपये। अगर 2400 रुपये में ये 600 रुपये बचाता है, तो इसका मतलब ये 1800 रुपये खर्च कर आया, यानी ये खर्चा निकल आया। उसी तरीके से हमने सबका खर्चा निकाल लिया। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनके खर्चों का अनुपात बताइए, तो 18 और 28 और 20 इसको हमने काट लिया, तो 9:14:10 आ जाएगा और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी का बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है, तो उसकी मासिक आय 8710 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत की राशि बताइए। कैसे निकालेंगे भाई? हमें अनुपात दे रखा है व्यय का और बचत का, यानी कि व्यय दे रखी है हमें और बचत दे रखी है। इसका जो अनुपात हमें दे रखा है, ये दे रखा है 61:6, यानी 61 रुपये इसने खर्च करे हैं, तो बचाए हैं इसने 6 रुपये। अगर 61 रुपये खर्च कर दिए और 6 रुपये इसके पास अभी भी हैं, इसका मतलब स्टार्टिंग में जो इसकी आय रही होगी वो कितनी होगी? तो अगर हम आय की बात कर लें, तो आय हमारे पास जो है 61 और 6
67 रुपये रही होगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहे हैं कि भाई इसके पास जो टोटल आय थी वो 8710 रुपये थी, लेकिन आय है कितनी 67, और 67 की वैल्यू कितनी है 8710। तो 1 अनुपात की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 130, ये डिवाइड कर लेंगे तो 130 बार चला जाएगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू 130 है। हमसे पूछा है बचत कितनी है, तो बचत में गुणा कर लेंगे, 13 छक 78, 780, यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल था। और देखते हैं इसमें कुछ अलग टाइप के सवाल। और अगला क्वेश्चन है 700 रुपये ABC में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि A और B की राशि का अनुपात 2:3 है और B और C की राशि का अनुपात 4:5 है। तो A B C के क्रम में प्रत्येक को प्राप्त राशि बताइए। A अनुपात B हमें दे रखा है, वो हम यहाँ लिख लेंगे A अनुपात B, ये दे रखा है 2:3, और B अनुपात C भी हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 4:5, 4:5। अब ये कह रहे हैं कि अलग अलग सबको बताने हैं, टोटल 700 रुपये। तो पहला काम तो आपका ये है, आप A B C का अनुपात निकाल लें। कैसे निकालेंगे अनुपात, इसमें इस वाले पोर्शन में A की वैल्यू 2 दे रखी है और B की वैल्यू 3 दे रखी है, लेकिन इसमें C की वैल्यू नहीं है, तो जिसके सामने खाली जगह है वही नंबर पहुंच जाएगा। तो 3 के सामने खाली जगह है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आते हैं इस वाले में, B और C की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 5 है। यहाँ पे A की वैल्यू नहीं है, लेकिन 4 के सामने खाली जगह है तो ये 4 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, यानी A को 8 रुपये मिलेंगे तो B को 12 रुपये मिलेंगे और C को 15 रुपये मिलेंगे। हम ये देखेंगे टोटल कितने रुपए हैं हमारे पास। तो टोटल हमने देखा 12, 8, 20 और 15 कितने हो गए 35। तो टोटल 35 हैं, लेकिन सवाल में 700 रुपये दे रखे हैं। तो 35 की वैल्यू 700 है, तो 1 की वैल्यू 20 हो गई। तो अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 20 से हम गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, इसको 160 रुपये मिलेंगे, और 12 दूनी 24 तो इसको 240 रुपये मिलेंगे, और 15 दूनी 30 तो इसको 300 रुपये मिलेंगे। A B C के हिस्से जो निकले आए वो निकले आए 160, 240 और 300। आप इस स्टेप से जो अनुपात हमने निकाले, एक तरीका अनुपात निकालने का और है, वो क्या है, वो ये तरीका है। जैसे 2:3 दे रखा है वो हम यहाँ लिखेंगे, फिर 4:5 दे रखा है वो हम यहाँ लिखेंगे। थोड़ा दूरी बना कर लिख रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। 4 और ये 5, आपको गुणा करनी है इसकी, 4 दूनी 8 वो हमने यहाँ लिख लिया। फिर इसकी गुणा करनी है 4 तियाँ 12 वो हमने यहाँ लिख लिया। फिर आपको इसकी गुणा करनी है 5 तियाँ 15। तो इस टाइप से भी 8:12:15 आप अनुपात निकाल सकते हैं। और आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो आप प्ले लिस्ट में जाके बेसिक वाली जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लें। उसमें ये सारी चीज़ें निकालना बताई हैं, किस टाइप से हम अनुपातों को निकालते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं A B C के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है तो B का वार्षिक वेतन बताइए। हमें A B C दे रखे हैं, A B और ये C, इनके अनुपात दे रखे हैं। वो अनुपात हम लिख लेंगे कि A का जो अनुपात है A B C का 2, 3, 5 में है। ये 2 है तो ये 3 है और ये 5 है। अब आगे ये कह रहा है यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। C का A से, तो C के अगर 5 रुपये हैं तो A का 2 रुपया है। तो हम ये देख रहे हैं कि अनुपात में कितना ज़्यादा है। तो 5 में और 2 में कितना फ़र्क है, 3, और 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 12,000 रुपये के बराबर है। अगर 3 की वैल्यू 12,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4,000 रुपये। तो हमारे पास एक अनुपात की वैल्यू निकली आई 4,000 रुपये। तो हमसे ये पूछा है इसके अंदर कि B का कितना होगा। तो B में अगर हम गुणा कर लेंगे 4 से तो 4 तियाँ 12,000 रुपये। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो अनुपात हमारे दे रखे थे ये सारे मासिक थे, तो जो आय निकल कर आएगी ये भी मासिक आएगी, यानी B एक महीने में 12,000 रुपये की आय है उसकी। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि B का वार्षिक बताइए। तो अगर एक महीने में 12,000 है तो एक साल में आपको 12 से फिर गुणा करना पड़ेगी, और 12 12 144। तो बस यही आपका सही आंसर हो गया। इस टाइप से हम किसी भी टाइप के सवाल होंगे अनुपात वाले आय और व्यय में हम उनको निकाल लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर और वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।